सुमिर हो बड़े बुद्ध विद्या दे होई पर हो गए से विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हो लोक उजागर राम Jai
मंगल तुम सारा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्ताय नमो नमः। नमोस्तुताय सहस्रमूर्ते
श्री हरि
श्याम की हो मत मत तेरा
स्वामी बदलियो राजियो लजारो नाम संकट नाम संकट माँ भगवती गुप्त नवरात्रे विशेष पूजन श्रीमद्भागवत सप्ताह परम मंगलमय प्राप्त परम अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णवान्वय
भक्ति वांछित कल्पत्रु श्री भक्तिकामधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अनुष्ठान प्रथम दिवस प्रारंभ बाकी हरि की कृपा साधारण विशेष कृपा विशेष स्थान हरियाणा अंतर्गत हरियाणा चित्रा अंतर्गत श्री पथवारी देवी मंदिर स्थान श्रीमद्भागवत महापुराण अनुष्ठान में सभी मात्र शक्ति सभी भाई बंधु सभी सखा विराजमान मंच पर विप्र समाज तस्य समस्त क्षत्रियगण समस्त देवी देवता समस्त क्षत्रियगण आशीर्वाद माँ भगवती नवदेवालय के चतुर्दवस प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चतुर्दवस माँ चंद्रकेटी जी का संजन है। माँ भगवती की विशेष कृपा आज श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। सभी एक बार बोलेंगे बड़ो वाक्य बिहारी लाल की जय, बड़ो श्री राधा रानी की जय। भाग्योदय नवोदनमं समयोदय सत्संगं जरवते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतं मोहेनन्धकारविनाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। आज सभी माँ भगवती पटवारी देवी के मंदिर में सभी विराजमान हैं और हम भी विराजमान हैं। माँ भगवती पटवारी देवी की विशेष कृपा, लेकिन भाग्योदय है बहुजन्म होते ना। मैं सभी भाइयों से सभी सखाओं से मात्र भक्ति से कहना चाहता हूँ कि आज श्रीमद्भागवत महापुराण ये हमारे और आपकी एक जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद्भागवत कथा हमें सुनने को मिलती है। वरना तो हम रोज यही सोचते हैं कहीं कथा होगी तो हम जाएंगे, कथा होती है तो हम जा नहीं पाते, केवल सोचते रह जाते हैं। आज हम भी आप सभी एक जन्म के नहीं न जाने कितने जन्मों के हमारे भाग्य आज गए हुए, जो आज हमें श्री गोविंद की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। अगर कृपा नहीं होती तो नहीं हो पाती। और ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान होते हैं ना, ये केवल गोविंद की कृपा से होते हैं। भगवान के हरिलाल की, वरना एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी चली जाती है सोचते सोचते मन तो भाई हमारा भी है भागवत कराने क्या, सोचते सोचते जाने एक दो तीन चार पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। और आज आपके हमारे सभी के भाग्योदय हुए
और ये सब गोविंद की कृपा है, मेरे ठाकुर की कृपा है, मेरी राधा रानी की कृपा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं। श्रीमद् भागवत जो कथा है इसको कभी भी जो है मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए। घर से अगर ये सोच करके आते हो कि जाकर के हमें ठुमका लगाना है, नाचना है, डांस करना है, तो ये गलत है। कभी भी भगवान श्रीमद् भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। ये ठीक है, थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए, उसके लिए केवल वे ठाकुर कहते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा केवल कीर्तन को मनाना चाहिए ताकि हमें आलस न आए, नींद न आए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 2 घंटे तक नाचते ही रहो, केवल कथा सुननी है बस। ये मन में संकल्प रखो, घर से चलो मन में संकल्प लेकर के कि हमने श्रीमद् भागवत कथा सुननी है। अगर ये सोच कर जाओगे आज बड़े अच्छे अच्छे भजन गाएंगे, इसका मतलब आपका कथा सुनने का मन नहीं है, आपका तो केवल डांस करने का मन है। लेकिन श्रीमद् भागवत कभी भी इसको मनोरंजन दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। और इस भावना से सुनकर यहाँ से जाएं कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति बने। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही बड़ी प्रभावशाली होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है और श्रीमद् भागवत कथा हम क्यों सुनते हैं? सबसे पहला प्रश्न है, और इससे भी बड़ा प्रश्न है कि भगवान क्या है। हमारी वजह इतनी उम्र चली जाती है, अभी तक ये नहीं पता लगता कि भगवान क्या है, किसी को नहीं पता। पूजा क्या है, भगवान क्या है, ये नहीं पता हम सबको। तो हम किसकी पूजा करेंगे, किसको भगवान मानेंगे? पूजा केवल एक हमारा विश्वास है। अगर विश्वास हमारा पत्थर में है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी जाओ भगवान नहीं। तो इन बातों का विशेष जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। दूसरा, कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी को वृद्धान न डालें। निद्रा देवी से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करो, हे निद्रा देवी हमारे इस कथा में कोई भी किसी प्रकार का वरदान न डालें। और एक बार बोलेंगे जय जय श्री कृष्ण। बोलने में संकोच मत करो। अभी गाने गवाने हो तो बहुत जोर जोर से गाने गाओगे, लेकिन भगवान का नाम लेने में जाने पता नहीं क्यों आवाज कम होता है। अरे मेरे गुरु का नाम है, ठाकुर का नाम बड़े जोर से बोलिए। बोलो मांगे बिहारी लाल की जय। सबसे प्रथम
कथा सुनने के नियम है कि सबसे पहले अपने आसन को पक्का करना चाहिए। 3 बार अपने आसन को प्रणाम करो। ओम गायत्री नमः, सावित्री नमः, सरस्वती नमः। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए भगवान से मन लगाएं कि प्रभु हमारी कथा में किसी प्रकार का व्यवधान ना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व तापत्रय विनाशाय। देखिए, जीवन में 3 बातें बहुत समझने की है हमारे जीवन में। और 3 बातें क्या हैं? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पर यही बोलते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो कि पहले भी था, मध्य में भी था और अंत में वही बचेगा। केवल सत्य ही बचता है। और सत्य क्या है? प्रभु का नाम। सत्य केवल अगर है तो प्रभु का नाम है। और हमारे तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सत्य दूसर सत्य समाना, सत्य दूसर सत्य समाना, आत्म निगम सब असत है। सत्य और आनंद। दूसरी बात, चित्त माने होता है प्रकाश। हम लोगों को कभी कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम ट्यूब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए, कभी हम किताब पढ़ पाएंगे। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो स्वयं ही प्रकाश है। उसे कहते हैं हम चित्त। तीसरी बात हमने कही आपसे, आनंद। सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। तीसरा आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बड़े ही सुंदर भावों से वर्णित की गई है कि आनंद क्या है? डेवलप के गड्ढे पर सोना आराम नहीं है, आनंद नहीं है। एसी के कमरे में जाकर के विश्राम करना आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा को पाना ये आनंद नहीं है। आनंद तो मेरे भाइयों अंदर की चीज है। अंदर का केवल आनंद तो हमारे अंदर की चीज है। और वो आनंद कब आएगा? जब परमात्मा का नाम लोगे। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर की है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात बता दूं आपको, दुनिया में हर किसी चीज का उल्टा होता है। जैसे कि धनवान का उल्टा, निर्धन का उल्टा, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद जो है वो तो परमात्मा का अपना स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। इसलिए तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अब देखिए, जो हमारे संसार को बनाते हैं, हमारे विश्व को बनाते हैं, जिनकी कृपा विलासता से ये हमारे सारा संसार चलता है, जिसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, और तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, वो 3 प्रकार के ताप बताए हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का ताप बताए हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। आध्यात्मिकता, अधिदैविकता, अधिभौतिकता, तीनों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रभाती हरिलाल की कोई तन दुखी, कोई मनो दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। तो भैया, इस दुनिया में कोई ना कोई सब दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अरे भैया, सुखी तो वही है जो राम का नाम लेता है, मेरे प्रभु का याद करता है। जो राम के दास हैं वही केवल सुखी है, वरना हर कोई व्यक्ति को तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर व्यक्ति दुखी है। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा कह दे कि मैं सुखी हूं, और अगर सुखी है तो उससे पूछना कि सुखी क्यों है। वो कहता महाराज, मैं कम से कम 8 घंटे भगवान का पूजन करता हूं। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, बहुत संपत्ति है, लेकिन मानसिक चिंता बहुत है। पिताजी चाहते हैं कि खानदान परिवार से रिश्ता करूं, मेरा नाम होगा, पता चला कि बेटा जो है किसी काम वाले को लेकर के भाग गया। वो जैसे बड़ी बेचैनी है मन में। कोई धन मिल रहे दास, मेरे कभी दादी कहते हैं भैया, सुख तो केवल भगवान के नाम में है, हरि के नाम में है, और कबीराज सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता से जानियो, जगो राम नाम धन हो, जगो राम नाम
तो धनी तो केवल वही व्यक्ति है जिसके पास राम नाम सारे जग की बजरिया में राम जैसा नहीं नाती। सारे जग की बजरिया में राम जैसा नहीं नाती। सारे जग की बजरिया में राम जैसा सारे जग की बजरिया
एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। आपने बहुत बार सुना होगा नैमिषारण्य तीर्थ। जब सत्यनारायण की कथा में सबसे प्रथम अध्याय में यही आता है, और श्रीमद् भागवत में भी सबसे पहले इसी तीर्थ का नाम आता है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। एक बार नैमिषारण्य में सोमकार्तिक 88,000 ऋषि मुनि सभी इकट्ठे हुए, और जितने भी ऋषि आए थे सारे के सारे गृहस्थ ऋषि थे। उन्हें हम लोग कहते हैं सोमकार्तिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र तो इतनी लंबी कि जिनके जीवन में कितनी बार इंद्र अपना बदल चुके। इस प्रकार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सभी 88,000 ऋषि मुनि आए, और इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई विपुल योगियों को देख चुके, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग कोई बदल चुके, ऐसे वे 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निर्विघ्न होकर प्रातः काल जब बैठे थे, उनके बैठने के बाद वहां पर एक संतों की मुरली में सूर्य जी का आना हुआ, सूर्य जी का आगमन हुआ। वे सूर्य जी महाराज महर्षि वेद व्यास के बड़े प्रिय थे। अब जैसे सूर्य जी महाराज आए तो सभी 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, लेकिन सूर्य जी उनकी मंडली के मध्य में जो पधारे हैं वे हैं केवल 20 वर्ष के। 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूर्य जी को देख करके सोमनाथ ऋषियों के व्यवहार को देख करके सूर्य जी महाराज सूर्य जी को देख करके खड़े हो गए। जब 20 साल के व्यक्ति के सामने सूर्य जी के सामने सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए तो सूर्य जी महाराज देखकर संकोच में पड़ गए। कहाँ मैं 20 साल का और कहाँ ये 60 साल के, आखिर मेरे आने की खुशी में खड़े क्यों हो गए? सूर्य जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषि मुनि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे देखकर के खड़े हो गए। सूर्य जी कहते हैं, सूर्य जी महाराज आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारा शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सर्वे अपि ज्ञान व्रातश्च आज सभी जी कहते हैं, सूर्य जी महाराज आप हमसे उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, कोई बल में बड़ा होता है तो कोई आयु में बड़ा होता है, कोई तो व्यक्ति धन में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपकी 20 साल की तो क्या है, आपका ज्ञान तो 100 साल का भरा हुआ है अपने पास। इसलिए सूर्य जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो है, जो हमारे इस मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए आज सभी जितने भी ऋषि मुनि थे तो सभी जो है सूर्य जी महाराज से कहते हैं कि सूर्य जी महाराज आज हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी हमें कथा सुनाओ
जिसे सुनकर के संसार के लोगों के कष्टों की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की कृपा प्राप्त हो जाए। कृष्णम प्राप्ति करम संस्कृतानां सुता, ऐसी हमें कथा सुनाओ अपने मुखारविंद से। अब देखिए, जैसे कृष्ण मुनियों ने श्रुति महाराज से कहा कथा सुनाओ, तो हमारे कुछ संत महात्मा, हमारे आचार्य कहते हैं कि संतों के पास जाने के बाद बस एक ही प्रश्न करो कि गोविंद कब मिलेगा। कभी संत के पास जाकर के इसके अलावा कुछ मत मांगो। किसी ब्राह्मण के पास, किसी आचार्य के पास, किसी संत के पास जाना है तो केवल ये ही प्रश्न करो कि महाराज ये बताओ कि गोविंद की कृपा कब होगी, गोविंद कब मिलेंगे। और आजकल के व्यक्ति क्या करते हैं, किसी गुरु जी के पास जाना हो, संत के पास जाना हो, आचार्य के पास जाना हो, तो बस उनके 2-4 क्वेश्चन हैं जो उनको वही आता है। महाराज जी बताइए फैक्ट्री चलेगी, आजकल बहुत मंदा हो रहा है, ऐसी कृपा करो कि फैक्ट्री चल जाए। अच्छा, माताएं जाती हैं ना, एक ही प्रश्न करती है। पहला प्रश्न होता है, पंडित जी बताओ जरा बच्चे की शादी नहीं हो रही, 30 साल का हो गया बेटा। अच्छा, पंडित जी कहते हैं देख लो भैया, पितृदोष बनाया, मंदिर में पूजा वूजा करा लो। कितना खर्चा आया महाराज? 35,000 रुपये से। पंडित जी अभी हार्ट टाइट है हमारा, तेरा भला हो गया। आज पंडित जी के लिए हार्ट टाइट है, पता चला 4 दिन के बाद लड़का पति शादी करके आ गया और पता चला किसी अच्छे होटल में जाकर के पार्टी दे रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो माताओं को 2 ही लालसा होती है, एक तो पुत्र के विवाह की और उसके बाद पोता कब हो जाए, बस 2 ही लालसा रहता है। और व्यक्तियों के पास महाराज फैक्ट्री नहीं चल रही, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया क्या। पहले अच्छे बड़ी चल रही थी, लॉकडाउन के बाद तो और मंदा हो गया। कि फिर फालतू के प्रश्न भगवान किसी ब्राह्मण के पास, संत के पास नहीं करने चाहिए। केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि गोविंद कब मिलेगा। इस प्रकार सोनकाल में ऋषियों ने श्रुति से पूछा कि महाराज, इस संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, गोविंद कैसे मिले। ऐसे ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। चलो आज तो उन्होंने काम की बात पूछी। ऋषि मुनि बढ़िया है, आज के मानव से तो कम से कम चलो भगवान के बारे में पूछा तो सही, ठाकुर की कैसे प्राप्ति हो, ठाकुर से कैसे मिलन हो। तब सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि आपने बिल्कुल सही पूछा। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं में कितने लोगों को जानता हूं जो कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में, इतवार की, रविवार की, उसमें भी सुबह से निकलते हैं, शाम का फोन में पता चले कि ताश खेल रहे। कितने लोग ऐसे हैं जानता हूँ ताश खेलते हैं रविवार के दिन, 10 घंटे कब निकल जाए पता नहीं चलता, 12 घंटे कब निकल जाए पता नहीं चलता। और गलती से उनसे कहो कि जाकर के मंदिर में 2 घंटे सुंदरकांड का पाठ करो, श्री रामचरित्र का मानस का पाठ करो, तो कहते समय नहीं है हमारे पास, ताश खेलने के 10 घंटे हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए 2 घंटे चाहिए।
आज का मानव जीवन को ऐसी बर्बाद करता है। तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य का जन्म है ये बड़े पुण्यों से मिलता है, इसको एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। जितना हो सके मेरे प्रभु का नाम लो, मेरे ठाकुर का नाम लो, जितना हो सके, जितना समय मिले। पहले समय में लोग 6 घंटे पूजा करते थे, 8 घंटे पूजा करते थे, और जैसे कलयुग आ गया तो कलयुग में आते आते भगवान ने अच्छा साधन बना दिया। क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नरे उतुर पारा, उतुर सुमर महाराज कहते हैं भैया देखो इतना अच्छा कलयुग बना दिया आपके लिए। कैसा कलयुग है ये? अरे द्वापर त्रेता में तो लोग 8 घंटे पूजा करते थे, 6 घंटे पूजा करते थे, लेकिन आज इतना अच्छा कलयुग बना दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आपके पास 6 घंटे का समय नहीं है, 8 घंटे का समय नहीं है, अगर 6 मिनट का भी समय नहीं है, तो भगवान सूर्य जी महाराज कहते हैं कि चलते फिरते, खाना खाते, खाना बनाते, जब माताएं घर में दाल बनाती है ना तो जलाती है कच्चे को, तो मुख में केवल एक ही बात बोलती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज कहते हैं ऋषियों से कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है, 84 लाख योनि होकर के मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इसके एक क्षण को, एक क्षण को बर्बाद मत करो। जितना हो सके प्रभु का नाम लो, अपने इष्ट का ध्यान करो, गुरु के मंत्र का स्मरण करो। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि भागवत की
कथा श्रवण का अधिकारी तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। देखिए कितने अच्छी किस्मत वाले हैं आप लोग, कितने भाग्यशाली हैं आप कि भागवत की कथा श्रवण के अधिकारी तो देवताओं को भी दुर्लभ नहीं हुआ कभी कभी। एक बार जब देवताओं को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को शुक्राचार्य जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे, जैसे देवताओं को पता लगा कि राजर्षि परीक्षित को शुक्राचार्य भागवत रूपी अमृत पिला रहे, वे अपने यहाँ अमृत कलश को लेकर के सुखदेव जी से बोले कि महाराज एक काम करो, इसकी अदला बदली कर लो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञाप्यता प्रत्याश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। आचार्य सुखदेव जी के मन में सोचने लगे। सुखदेव जी ने कहा भैया तेरा कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, और तुम कहते हो इसकी अदला बदली कर लो। कहाँ तेरा ये स्वर्ग का अमृत, कहाँ श्रीमद् भागवत, तुम कहते हो इसकी अदला बदली कर लो। ऐसे कैसे हो सकता है? स्वर्ग में जाकर के वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मी जठरे शयनम्। सुखदेव जी ने कहा लेकिन भगवता अमृत जो है इसका जो पान उसने कर लिया उसका तो आवागमन का चक्र हमेशा के लिए उठ जाता है, आवागमन वृद्धि हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को आभन समझा और भागवत को दान उनको नहीं दिया। आज वही भागवत कथा अमृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से आकर के शिकायत की तब ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोलना शुरू किया। कहते हैं कि एक पलड़े में सारी दुनिया के साधनों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा। लघुन्नया निजातानि गौरवेरं इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विश्वं परमं यो। जैसे ब्रह्मा जी ने तराजू को पकड़ा, एक सार में तो सभी दुनिया के साधनों को रखा, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा, तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और समस्त पल्ले जो धर्म संस्कारों के थे वो सीधा ऊपर उठ गए। तभी तो कहते हैं कि भजन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं से, अरे आपने क्या समझा श्रीमद् भागवत कोई पोथी है क्या? श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात मेरे श्री कृष्ण रूप हैं। बोलो आपके प्यारी लाल की। श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीव धन धन हो जाता है। अब देखिए नारद जी ने इसका जन जन प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी को इसका धन दिया। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका धन दिया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है यह तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था।
का भी ऋषि बोले कि हमने तो सुना है कि सनत कुमार जी ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी एक स्थान पर कभी बैठते नहीं। दोनों में ये अंतर है। नारद जी कभी बैठते नहीं और संत कुमार जी कहीं घूमते नहीं। इसलिए भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो तो मन में बातें कई प्रकार की होती हैं और ये मन इतना चंचल है कि भजन होने नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सी? सबसे पहले कहा गया है कि कथा के लिए स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां की बाहर की आवाज ना आती हो। दूसरा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है वो सुंदर शब्दों में किया है, बहुत सुंदर शब्दों में इसका ज्ञान करके सुनना चाहिए। तीसरी बात यही है कि श्रीमद् भागवत बड़े ध्यान एकत्रित करके मन को लगाकर के सुनना चाहिए, ज्ञान पूर्वक सुननी चाहिए और अपने नाम कान एकदम भगवान से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त होता है। अब संत कुमार जी तो ऐसे संत हैं जो कि घूमते नहीं और नारद जी ऐसे संत हैं जो कि बैठते नहीं, दोनों भारी अंतर। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर के 7 दिन तक संत कुमारों से भागवत कथा सुनी। तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्रीनाथ धाम में जैसे ही पहुंचे तो बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो हाथ जोड़कर के पूछने लगे, नारद जी क्या बात है, आप आज बड़ी उदास लग रहे हो, क्या बात? हमने तो सुना है कोई कितना भी रोए, कितना भी निराश हो जाए, किंतु नारद का जब दर्शन हो जाए तो सब अच्छा हो जाता है। लेकिन आज आप तो बड़े उदास, बड़े चिंता में। आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी संत कुमार के चरणों में गिरकर के बोले, क्या बताऊं महाराज, आयम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च विप्रियागम च काशी गोदावरी तथा। मैं कहाँ नहीं गया, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा। मैं पूरे हर क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वरम गया। आज नारद जी कहते हैं संत कुमार जी मैं हर क्षेत्र में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं हर जगह गया, हर क्षेत्र में गया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? नारद जी कहते हैं जिस क्षेत्र में गया जो मैंने देखा, आज का मानव न तो सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि गलगले बिगाड़ दी। एक बार भी कोई गलती सत्य बोल ले तो समझता है कि हरिचंद्र के बाद दूसरा मेरा ही नंबर है। आज एक कलुग की प्राणी का अभाव है और आज का प्राणी अगर दिन में 50 बार झूठ बोल ले तो उसकी गिनती नहीं करता।
कर दे तो बार बार मिलता है, ये काम हमने किया है। कुछ लोगों में बड़ी होड़ होती है, एक काम आप अच्छा करते हैं तो उसको कम से कम 100 लोगों में जाकर के कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने भंडारा किया, मैंने ये करवाया। और अगर मान लीजिए 50 अगर पाप कर दिए उसको याद भी नहीं करता। अगर उससे कहें भैया मेरे से पाप हो गया तो कहता है ग्रामीण इच्छा थी, हो गया क्या करें, जानबूझ के तो किया नहीं हमें, इसी भगवान की कृपा थी। तो आज के मानव का ये हाल है। इसलिए सनत कुमार जी बोले नारद जी देखिए ना कोई शब्द बोलता है और ना कोई भगवान का नाम लेता है। आज के कलयुग के समय में प्रत्येक घरों में बड़ों का सत्कार समाप्त हो गया, बड़ों का मान सम्मान खत्म हो गया, क्योंकि आजकल घर में जवान बच्चों की चलती है, नई बहू की चलती है। तो संत कुमार जी बोले नारद जी घर में नई बहू की चलती है तो कोई गलत बात थोड़ा ना है। आजकल तो माता पिता शादी से पहले क्या कर देते हैं, उसको शादी बाद में करते हैं, अलग पहले कर देते हैं। जब माँ बाप का मन यही है कि भैया बच्चे के लिए कमरा बनवा दो, तो संत कुमार जी कहते हैं नारद जी अगर आज कलयुग में अगर किसी बहू की चलती है तो गिरफ्तार थोड़ा चलनी भी चाहिए, क्योंकि बेचारे पुराने बुजुर्ग हैं, वो चलते अपने हिसाब से, और आजकल की जो आ रही है बहुएं चलती हैं अपने हिसाब से। तो संत कुमार जी कहते हैं नारद जी कि गलत बात हो नहीं है, चलनी भी चाहिए, लेकिन संत कुमार जी कहते हैं अगर कोई घर में कोई बड़ा कार्य करना हो, जैसे कि आज श्रीमद् भागवत हो रही है, श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करना हो, 1.25 लाख गायत्री करनी हो, 1.25 लाख महामृत्युंजय का पाठ कराना हो, माँ दुर्गा की आराधना करनी हो, माँ दुर्गा का पाठ कराना हो, जब भी अपने बड़े बुजुर्गों से लेकर ही यज्ञ करनी चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहेंगे। जा रहे हैं लेकिन पता चला घर के माँ बाप बेचारे कथा में आए, पर ऐसा होता है, यहाँ तो मुझे पता नहीं दिल्ली में तो होता है, बेचारे माँ बाप घर में बेचारे पूरे बड़े घर में हैं और बेटा बहू जो है शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मैंने पूछा तो भैया कहाँ जा रहे हो, मुझे जरा बच्चों को मन था जरा बाहर खाना हो जाए। मैंने कहा भैया माता जी कह रहा, माता जी कह रही थी सवेरे के तो फुलके पड़े हैं, मैं खा लूँ, तेरा भला हो जाएगा। भैया वो तो कही थी, कुछ लग रहा होगा ना स्कूटर में 2 ही लोग ले जाएंगे, किसा हो जाएगा। तो देखिए आज ये माना अपने बच्चों के लिए इसके पास पैसे हैं, और जो घर में बूढ़ी माँ है उसने एक बार कह दिया बेटा मैं सुबह के 2 फुलके बड़े हैं वही पालूंगी, तो बेटा खुश हो गया, तेरा अच्छा भला कर। पत्नी 5 लाख खर्च करते रेस्टोरेंट में, लेकिन माँ के लिए 50 रुपए की रोटी की। यह आज के मानव का हाल है। इसलिए कहते हैं कभी भी धर्म का कार्य करो, यज्ञ कार्य करो तो कम से कम अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के करना चाहिए, तभी आपकी यज्ञ सफल होगी। लेकिन आज तक तो चलती है नहीं होगी, और आजकल जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो केवल दूर की गलती है, तो महाराज बड़ी खतरनाक चीज है। आजकल जब भी कोई काम करना होता है तो उनको
वो सबसे पहले अपने भाई को बुलाती है, ना अपने देवर से पूछती, ना जेठ से पूछती, ना ससुर से पूछती, केवल अपने भाई की बात को विश्वास करती है, जैसे भाई कहेगा ऐसे करूंगी, तेरा भला हो। इसलिए हमारे तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालो। और प्रत्यक्ष में देखना हो तो मामा सुगनी को देख लो, महाभारत में क्या किया था, महाभारत में क्या किया था, एक सुगनी की वजह से पूरे कौरवों का बंधन समाप्त हो गया। तो संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम जब भी घर में कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो, होली दिवाली हो, तो कम से कम बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि बच्चे तो अलग रहते हैं, हमें पूछते। इसी नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया महाराज, नारद जी संत कुमार जी कहते हैं कि महाराज मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। क्यों? कि कलिना धर्म त्रेय धर्म बाधिता धुना, एक अधर्म का पुत्र जो कली है, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया, विकृत बना दिया। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो नारद जी कहते हैं, संत कुमार जी से सुनिए महाराज, जैसे मैं वृंदावन में आया तो मैंने वहां पर एक कौतुक देखा। तो क्या? एक युवती के पास दो पुरुष पड़े हुए हैं, एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं, और वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे बुलाया, मैं उस माता के पास गया, उस माता का नाम था भक्ति माता। उस माता के बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे पुरुष, एक था ज्ञान, दूसरा था वैराग्य। जैसे नारद ने उनको देखा, महाराज वो कलयुग के प्रभावों से दोनों बूढ़े बढ़ गए। मैंने उन दोनों को ज्ञान वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। नारद जी कहते हैं कि मैंने बड़ा वेद का पाठ किया, वेदांतों को पढ़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इतना करने के बाद ऊपर से आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके बंदी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो नारद, इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में में आया हूं। मेरे अनेक जन्मों के भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ। पहली बात तो ये है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरा, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात, आकाशवाणी के सत्कर्म के बारे में कहा था, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचकोन्नम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधै श्रीमद् भागवतानां
साधु गीतम सुखादिवी। आज सनत कुमार जी कहते हैं, देखो नारद